देखिए मेरा पूरा काव्य पाठ हिंदी में रहेगा क्योंकि अंग्रेजी हमारे हरियाणा में रात 8 बजे के बाद बोली जाती है। ये बढ़िया है। जी जी ये बढ़िया है। जी जी सभी समझ रहे हैं। जी 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 नहीं, दिल्ली में सरकार बदल गई सर उसके चक्कर में। जी 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 नहीं, मैं बहुत लंबे समय बाद इतनी सारी महिलाओं को एक साथ चुप बैठे देख रहा हूँ भैया। महिलाओं को चुप बैठाना सबसे दुनिया का मुश्किल काम है। मुझे याद है कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी, जज बड़े डिस्टर्ब हो रहे थे। जज ने वार्निंग दी कि आपस में बात मत करो, डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो नहीं मानी तो जज ने दुखी होकर उन दोनों महिलाओं को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी। 6 महीने तक उन दोनों महिलाओं को एक ही साथ एक ही जेल में बंद रखा गया। जब 6 महीने बाद दोनों रिहा हुई तो पहली ने दूसरी से कहा, चलो बहन बाकी बातें मोबाइल पर करेंगे। क्या बात है। उसके बाद आप हमारी सुन रही हैं। हाँ। हम सचमुच बड़े सौभाग्यशाली हैं। जबरदस्त। नहीं, दरअसल क्या पत्नियों की एक शिकायत रहती है कि पति उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी पत्नी करती है, पर मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है। हम पति लोग ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और महिलाएं, मुझे माफ़ करें, पत्नी में मोहब्बत नहीं देखी जाती। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूँ कि दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। इतना सच नहीं बोलना था। दरअसल देखिए, पत्नी की बेशक हम कुछ भी बात करें सर, पर मेरा यह भी मानना है पति और पत्नी का जो संबंध है वो साइकोलॉजिकल होता है। बस आपको देखना यह है साइको कौन है और लॉजिकल कौन है। हाँ ये सही था। बस अंतर इतना सा है। जी जी जी, जिसको समझ में आ रहा है देर तक हंस रहे हैं। नहीं, देखिए अपने अपने पति को याद करिए, मन ही मन मुस्काए। जी 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 जी, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, बड़ा अच्छा लग रहा है सर इस तरह की महफिलें। और देखिए लाइट बहुत तेज से आंखों पर आ रही है। हाँ, मैं हरियाणा से हूँ, मुझे इतनी लाइट की आदत नहीं है। थोड़ा सा अगर डिम कर दे तो ऐसा ना हो मेरा नाम तो संजय है, कहीं मैं धृतराष्ट्र ना हो जाऊं। ये बढ़िया। जी जी जी, मेरा भी चश्मा जलने वाला जी था। जी 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 नहीं बस जी जी। अच्छा, पत्नी के साथ क्या आप बहस में नहीं जीत सकते, आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत सकते? बिल्कुल नहीं। हुआ ये, मेरा पनीर की सब्जी खाने का मन था, मैं बाजार गया, पनीर लेकर आया, पत्नी से कहा पनीर की सब्जी बना कर दे दो। उसने कहा मोटे आदमी तुम्हारा वेट बढ़ता जा रहा है, हाइट वेट रेशो गड़बड़ाता जा रहा है, उसके बावजूद तुम्हें पनीर की सब्जी खानी है। मैंने कहा देखो तुम समझ नहीं रही हो, मेरा वेट तो बिल्कुल सही है, अब ऊपर वाले ने हाइट ही कम दे दी, उसका मैं क्या करूँ। वो गुस्से में किचन में गई, पनीर की सब्जी बनाकर लाई, मैंने सब्जी चखी, बहुत तेज नमक, सब्जी चखते मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बेवकूफ तुम्हें पनीर की सब्जी नहीं बनाने आती, कितना तेज नमक डाला है। उसने कहा चुपचाप खा लो जो दिया है, मैंने नमक तो सही मात्रा में डाला है, तुम बाजार से पनीर ही कम लेकर आए थे, उसका मैं क्या करूं। अब जीत पाए। अब जीत ही नहीं सकते साहब। ये राकेश मेरे से कह रहा था संजय भाई अपने धर्मशास्त्रों में कुछ भी लिखा हुआ है। मैंने कहा ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? बोले अपने धर्मशास्त्रों में लिखा हुआ है शिव जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव जलकर राख हो गई। तीसरी आंख तो किसी व्यक्ति की, किसी देवता की बायोलॉजिकली संभव ही नहीं है। मैंने कहा बायोलॉजिकली छोड़ो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मैं शाम को जब आप ऑफिस से घर जाओ, जाते ही पत्नी से कहना चलो मूवी देखने चलते हैं, फटाफट तैयार हो जाओ, खाना भी हम बाहर ही खाएंगे, मैं 10 मिनट में बाजार से आया। उसके बाद बाजार जाना, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, रात को 11 बजे घर लौटना। ये क्या है भाई? रात को 11 बजे घर लौटना और लौटते ही बस एक सवाल करना, खाने में क्या बना है, बस। उसके बाद पत्नी आपको जिन आंखों से देखती है, शास्त्रों में उसको ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया है। बहुत बढ़िया, क्या अनुभव है, वाह। और जितनी आपने तालियां बजाई है, बहुत सारे पतियों ने इस तीसरी आंख को महसूस किया है। मैं आपका दर्द समझता हूं। जले नहीं बस। नहीं। बेशक पर पत्नियों के मजाक में कुछ भी कहें हम, पर मैं अपनी ज़िंदगी का एक वास्तविक किस्सा भी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जी। आज से 5 साल पहले जब मैं हरियाणा से मुंबई में बैंक की नौकरी करने आया, तो शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता रूम पर जा रहा हूँ, फ्लैट पर जा रहा हूँ। आज शादी के 2 साल बाद शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहाँ जा रहे हो, तो मैं कहता हूँ घर जा रहा हूँ। ये पत्नी है जो ईंट और सीमेंट की 4 दीवारी को घर में बदल देती है। बहुत बढ़िया।
बहुत जरूरी बात, क्या नहीं बात। नहीं, बैलेंस करना पड़ता है। दरअसल वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा ध्यान अब पड़ा। लाइव जा रहा है। नहीं सर, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कल को सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। जी 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 जी, जी, और मेरी बीबी इस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखेगी, उसके बाद वो मुझे देखेगी, और उसके बाद मैं दिखाई देने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए बीच बीच में बैलेंस भी करता रहूंगा। जी जी, जी, देखिए बिल्कुल। मैं ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा, उसके 5 प्रमुख कारण हैं। जी, पहला, ज्ञान की बातें करने के लिए ज्ञान की बातें आनी भी चाहिए। मेरा उस मामले में थोड़ा हाथ टाइट है, हाँ। और ज्ञान की बातें सामने वाले के स्तर को देखकर की जाती है। आगे 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 आगे। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब था पहले से ज्ञानी व्यक्ति है। हाँ जी जी। तीसरा, ज्ञान दुनिया में जितना भी था व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को भेजा जा चुका है, अब उस पर सिर्फ अमल करना शेष है। चौथा, मैं हरियाणा से हूँ, वहाँ कुछ बाबाओं ने ज्ञान देने की कोशिश की, आज वो सब जेल की चक्की पीस रहे हैं। वाह वाह वाह। पांचवा और अंतिम कारण, उसी हरियाणा में आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मुझे लगता है दुनिया अगर गीता के उपदेश को फॉलो कर ले तो उसे किसी बाहरी ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। क्या कहने हैं संजय भाई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जी जी, इसलिए ज्ञान की कोई बात नहीं करूंगा। और देखिए, मैं हरियाणा से हूं सर, जैसा बताया। हरियाणा के आदमी पर एक आरोप लगता है कि वो उल्टे जवाब देता है, पर मेरा मानना इसका बिल्कुल उल्टा है। हम हरियाणा के लोग उल्टे जवाब नहीं देते, हम प्रैक्टिकल जवाब देते हैं, अच्छा, व्यवहारिक जवाब देते हैं। किसी परिस्थिति में जो जवाब सबसे ज्यादा फिट हो वो देते हैं। हुआ ये, हरियाणा की लड़की मुंबई आई, बस में बैठी, उसके बगल में एक लड़का आकर बैठा। लड़के ने देखा लड़की अकेली है तो फ्लर्ट करने के उद्देश्य से पूछ लिया, मैडम टाइम क्या हुआ है? और लड़के ने देखा लड़का फ्लर्ट करने के चक्कर में इग्नोर किया। लड़के ने फिर पूछा, मैडम टाइम क्या हुआ? लड़की ने फिर इग्नोर किया। लड़के ने जब चौथी बार पूछा तो जो उत्तर दिया वो हरियाणा की लड़की ही दे सकती थी। जैसे ही लड़के ने कहा मैडम टाइम क्या हुआ है, लड़की ने कहा 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी है। ये बढ़िया। ये उत्तर हमारे यहाँ ही दिए जा सकते साहब। हाँ, जी जी। तब हरियाणा की कविता से आपको जोड़ता हूँ। बस बस, स्वागत है। जी जी, कि हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाला भी कमाल कर रहा था। पूछा पहला ही सवाल, मच गया बवाल। बोला बताओ रामफल, भैंस बड़ी की अकल। बताओ रामफल, भैंस बड़ी की अकल। कोई और होता तो अकल ही कहता, पर चूंकि आदमी था हरियाणा से, बोला साहब भैंस ही बड़ी होती अकल से। साहब बोले कह सकते हो तुम ऐसा कैसे? कोई कारण है तो बताओ, जरा विस्तार से समझाओ। रामफल बोला पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। उसी दूध को पीकर हम बड़े होते हैं। हम बड़े होते हैं तो हमारी अकल भी बड़ी होती है। मतलब भैंस का दूध पीने से अकल बड़ी होती है, इसलिए भैंस अकल से बड़ी होती है। क्या लॉजिक है, वाह वाह। पिछली बार इस बात पे तालियां बजी थी। ये सही है। जी जी। दूसरा कारण, जी, हम जी। भैंस को सिर पर रख सकते, हम अकल को सिर पर लेकर चलते हैं, पर क्या भैंस को सिर पर रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैंस अकल से बड़ी होती है। तीसरा और अंतिम कारण, कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है। कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है, इसलिए पूरी की पूरी भैंस अकल से यकीनन बड़ी होती है। साहब गुस्से में चिल्लाए, ये फालतू के लॉजिक मत गिनवाओ, कोई ढंग की बात है तो बताओ। रामफल बोला साहब देखिए, कवि का किसी जाति, पार्टी, धर्म या राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। हम तो जो देखते हैं वही लिखते हैं। 75 साल की इस देश की आज़ादी के बावजूद जब देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता और सामाजिक विसंगतियाँ देखते हैं, तब जाकर कहीं लिखना पड़ता है। देखिए, मैं लगभग 15-20 मिनट से पढ़ रहा हूँ, मैंने नेताओं की कोई बात की भी नहीं है। नहीं, मैं कारण बताता हूँ सर, कि नेता बड़े दूरदर्शी होते हैं। मेरा मानना जितना नेता दूरदर्शी होता उतना कोई नहीं होता। अच्छा। मुझे याद है दिल्ली में एक नेता, चुनाव से पहले दिल्ली में एक नेता अपने विधानसभा के इंस्पेक्शन के लिए निकला। वहाँ उसे एक स्कूल के प्रिंसिपल मिले। प्रिंसिपल ने कहा सर मुझे 50 लाख का फंड चाहिए, मुझे कमरे रिनोवेट करवाने हैं, बेंच लगवाने हैं, ताकि अच्छे से बच्चे पढ़ाई कर सकें। वो थोड़ी आगे बढ़ा, आगे उसे एक जेलर मिला। जेलर ने कहा सर मुझे 5 लाख का फंड चाहिए, मुझे जेल की ज़मीन समतल करवानी है ताकि कैदी लोग आराम से सो सकें। वो वापस विधानसभा आया, बजट सेंशन हुआ, उसने स्कूल को 5 लाख और जेल को 50 लाख सेंशन किए। अरे तो सेक्रेटरी ने टोका, सर आपने उल्टा कर दिया है, आपको स्कूल को 50 और जेल को 5 देने थे। तो नेता ने जो उत्तर दिया वो उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है।
जैसे सेक्रेटरी ने कहा सर आपको स्कूल को 50 और जेल को 5 देने थे, पर आप उल्टा कर रहे हैं, आप जेल को 50 और स्कूल को 5 दे रहे हैं। तो नेता ने कहा देखो इस जन्म में स्कूल तो अब हमें जाना नहीं। ये क्या बिल्डअप लिया, वाह 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 वाह। आगे ये तो सोचा भी नहीं था।